खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस लूका। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद। उसके 11वें बाब की पहली 13 आयत। यीशु एक जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से किसी ने उससे कहा, ऐ खुदावंद हमको दुआ करना सिखा, जैसा कि यूहन्ना ने भी अपने शागिर्दों को सिखाया। उसने उनसे कहा कि जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप तेरे नाम की तकदीस हो, तेरी बादशाही आए, हमारे रोजीना की रोटी रोजमर्रा हमें दिया कर, और हमारे गुनाह हमें बख्श, क्योंकि हम भी अपने हर एक कर्जदार को बख्शते हैं, और हमें आजमाइश में पड़ने ना दे। और उसने उनसे कहा, तुम में से किसी का एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर कहे, ऐ दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफ़र करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे कि मुझे तकलीफ ना दे कि अब दरवाज़ा बंद है और मेरे बच्चे मेरे साथ बिछौने पर हैं, मैं उठ नहीं सकता कि तुझे दूं। मैं तुमसे कहता हूं, अगर वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर ना दे सके, मगर उसकी बेहयाई के सबब से जो कुछ दरकार है उसे देगा, बस मैं तुमसे भी कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि हर एक जो मांगता है उसे दिया जाता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में कौन सा बाप ऐसा है कि जब बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो किस कदर ज्यादा तुम्हारा आसमानी बाप उनको जो उससे मांगते हैं नेक रूह क्यों ना देगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबकी खताएं मुआफ की जाएं। मसीह मेरे अज़ीज़ों, आज की तीनों तलावतों का मरकजी नुक्ता मांगना, दुआ में मांगना, दुआ है। दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं है, दुआ का मकसद नजर करना भी है। सिर्फ पुकारना नहीं है बल्कि नजर गुजारना है, टू ऑफर। दुआ को आसान लफ्जों में अक्सर हम यही बयान करते हैं कि गुफ्तगू करना, मुकालमा करना, बातचीत करना, अपना इजहार करना, अपनी ज़रूरतों को पेश करना। ये सारी बातें हम बार बार सुनते हैं। आज की अंजील मुकद्दस इशारा करती है, उसको भी देखेंगे तो गुफ्तगू, मुकालमा, दुआ, ये किस बात को जाहिर करता है?
तो जो शख्स दुआ करता है वो इस बात का इकरार करता है कि वो इंसान है। दुआ करने से सबसे पहला इजहार क्या होता है कि मैं इंसान हूं। दुआ करने से हम इस बात का इजहार करते हैं, इस बात का इकरार करते हैं कि मैं मखलूक हूं, मैं मखलूक हूं और मुझे खलक किसने किया? उस खालिक खुदा ने, जिसने मुझे पैदा किया है। तो दुआ करके मैं अपने इंसान होने का इजहार करता हूं। तो अपने इंसान होने का इजहार करने के लिए दुआ जो है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम मखलूक है, मट्टी से पैदा किए गए हैं, खुदा की शबीह पर और खुदा की रूह से हम जीती जान हुए हैं। तो जब हम दुआ करते हैं तो हम इस बात का इकरार करते हैं कि आसमानी बाप मेरा खालिक और मालिक है, वो मेरा सब कुछ है, उसने मुझे सब कुछ दिया है और मैं इस बात का इकरार करता हूं, इजहार करता हूं। तो मैं अपने खालिक के हकीकी से गुफ्तगू करता हूं, मुकालमा करता हूं। तो इस बात की जो है इसका इजहार बरमला तौर पर हम दुआ के जरिए से करते हैं। और जो शख्स दुआ नहीं करता, जो इस दुआ में अपने सर को नहीं झुकाता, वो ये जाहिर करता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही सब कुछ हूं। जो सरनुगू होता है, जो दुआ में सर झुकता है, वो इस बात का इकरार करता है कि मेरा खालिक और मालिक खुदा है और मैं उसका शुक्रगुजार हूं। तो दुआ जो है ये हमारे इंसान होने और मखलूक होने को जाहिर करती है। तो दुआ जो है ये बहुत अहम जरिया है खुदा के साथ हम कलाम होने का, गुफ्तगू करने का, बातचीत करने का। ये बहुत जरूरी है खुदा की अज़्ज़त। और दुआ जो है, अक्सर मैं कहता हूं कि जो दुआ दिल से निकलती है वो असर रखती है। जो दुआ दिल से निकलती है असर रखती है। और दुआ क्या मैंने बयान कर दिया, मुकालमा, बातचीत, गुफ्तगू, दुआ मांगना ही नहीं बल्कि नजर गुजराना भी है। और मुकद्दस पादरे पियो कैपुचन मुकद्दस है, दुआ की तारीफ को बयान करते हुए कहते हैं कि दुआ जो है ये रूह की ऑक्सीजन है। दुआ जो है ये रूह की ऑक्सीजन है। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना, इसी तरह रूह को जिंदा रहने के लिए दुआ जो ऑक्सीजन की हैसियत रखती है उसकी जरूरत है। तो आसान लफ्जों में क्या है कि हम में अगर रूह को जिंदा रखना है तो दुआ वाहिद जरिया है। रूह को जिंदा रखना है, रूह को तरोताजा रखना है। और आज अंजीले इक्तबास में भी मसीह खुदावंद ने यही बयान किया है कि आसमानी बाप उनको जो उससे मांगते हैं नेक रूह क्यों ना देगा। नेक रूह हासिल करने के लिए दुआ वाहिद जरिया है। नेक रूह हासिल करने के लिए दुआ एक वाहिद जरिया है। तो शख्सी, इनफरादी, जिसको हम जाती या पर्सनल दुआ कहते हैं या पर्सनल प्रेयर कहते हैं, उसका मचोर फल जो है वो जमाती दुआ में नजर आता है। अगर हम शख्सी तौर पर दुआ करते हैं अपने घरों में, चर्च में आके, और जब हमारी उस दुआ जब हमारी दुआया जिंदगी मजबूत हो जाती है तो इस इज्तिमाई पाक मास में, इस दुआ में, इस शुक्रगुजारी में हम शामिल होते हैं। और जो लोग पाक मास में शामिल नहीं होते और बहुत लापरवाही करते हैं, इसका मतलब है कि वो शख्सी तौर पर दुआ नहीं करते, वो दुआ नहीं करते।
जो दुआ नहीं करता वो शुक्रगुजार नहीं हो सकता, और जो शुक्रगुजार नहीं वो पाक मास में भी शामिल नहीं हो सकता। तो ये एक कड़ी के साथ कड़ी मिलती जाती है। तो शख्सी दुआ जो है वो हमें इकट्ठा करती है और पाक अलतार के सामने पेश करती है। तो हमारी रूह को ऑक्सीजन, कलाम का ऑक्सीजन, दुआ की ऑक्सीजन और खुदा के बदन और खून की ताकत जो है वो दुआया जिंदगी से मिलती है। इसलिए मसीह खुदावंद आज बार बार जो है इस बात पर जोर देते हुए ये बयान करता है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। यहां तक तो मफहूम जाहिर हुआ है कि दुआ क्या है। अब दुआ कैसे करनी है वो आज खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाते हुए कहा कि दुआ कैसे करनी है। ये कहना है, ए बाप तेरे नाम की तकदीस हो। जैसे हम ए हमारे बाप की दुआ करते हैं, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। इस दुआ के जरिए से खुदावंद यीशु मसीह ने एक बड़ा और गहरा और गैर मशरूत रिश्ता जो है हमें अता किया है। हम सिर्फ मखलूक नहीं रह जाते, हम सिर्फ इंसान नहीं रह जाते, बल्कि हम क्या बन जाते हैं? खुदा के बच्चे, बेटे और बेटियां। क्योंकि हमें खुदावंद यीशु मसीह ने यह दुआ सिखा के हमें उसके बेटे और बेटियां बना दिया और हमारा एक बहुत गहरा रिश्ता जो है खुदा के साथ कायम कर दिया। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। और बाप क्या करता है घर में? उसकी क्या जिम्मेदारी है? बाप को क्या तरजीह दी जाती है घर में? कि वो घर का सरबराह है, वो घर की देखभाल करता है, वो औलाद का पालने वाला है, वो औलाद की हर जरूरत को पूरा करने वाला है, वो एक साए की तरह अपने खानदान की हिफाजत करता है, उनकी देखभाल करता है। तो उससे जब हम इंसान होते हुए अपने खानदानी जो खूनी बाप, जो इस जमीनी बाप को इतनी तरजीह देते हैं और वो इतनी फराक दिली के साथ अपनी औलाद की देखभाल करता है, और जब हम बुरे होते हुए उस रोटी मांगे तो हम उसे रोटी ही देते हैं, जब वो मछली मांगे तो उसे मछली ही देते हैं, अंडा मांगे तो उसे अंडा ही देते हैं, कोई जहरीली चीज नहीं देते। तो जब हम बुरे होकर इतना अपनी औलाद से प्यार करते हैं तो हमारा आसमानी बाप जो पाक है, नेक है, जो एक है, जो वाहिद है, जो खालिक और मालिक है, जो रहीम है, जो कादिर है, जो सब पर रहम करने वाला है, वो हमें क्या क्या अता ना करेगा। ये रिश्ता खुदावंद यीशु मसीह ने हमारा उसके साथ कायम किया है। सिर्फ उसने हमारा रिश्ता खुदा के साथ नहीं बल्कि अपने साथ भी एक रिश्ता बना दिया। क्योंकि जब हम आसमानी बाप को बाप कहते हैं तो मसीह खुदावंद उसका इकलौता बेटा है, तो इस लिहाज से हम यीशु के भाई बहन बन जाते हैं। हम उसके साथ मिलकर आसमानी बाप को बाप कहते हैं। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम पाक माना जाए। मेरी रूह भी तेरे नाम को पाक माने, मेरा दिल भी तेरे नाम को पाक माने, और मेरा जहन भी तेरे नाम को पाक माने। मेरा वजूद पूरे का पूरा तुझे पाक कहता है और इसका इकरार करता है, मुझे ये रूह अता कर, मुझे ये तौफीक अता कर कि मैं तुझे दिल से, पूरी अकल से, पूरी ताकत से मुबारक कहूं और प्यार करूं। ये कितना खूबसूरत एक ये दुआ जो है हमें हमारे रिश्ते को कायम करती है, और ये दुआ हम तकरीबन हर रोज पढ़ते हैं। यीशु ने ये दुआ हमें सिखाई है कि हम उसके साथ जुड़े रहें, पेवस्त रहें अपने आसमानी बाप के साथ। अब
यहाँ और भी बहुत सारी बातें हैं। दूसरी, इसमें जब उसने हमारा रिश्ता उसके साथ कायम किया और उसके साथ उसने कहा जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। तो क्या हम दूसरों के कर्ज माफ़ करते हैं, कसूर मुआफ़ करते हैं? क्या हम दूसरों को मुआफ़ी देते हैं? ये आज गौर खौस करने की ज़रूरत है। क्या हम दूसरों के कसूर मुआफ़ करते हैं? करते हैं तो फिर यकीन रखें, ईमान रखें, हमारे भी गुनाह, हमारे भी कसूर खुदा मुआफ़ करेगा। अगर नहीं करते तो आज से हमें ये मुआफ़ करने वाली रूह भी मांगनी चाहिए, क्योंकि यीशु ने कहा मांगो तो दिया जाएगा। मांगनी चाहिए। ये नेक रूह, ये पाक रूह, ये दुआ गो और ये सारी मुआफ़ करने की जो है कदरें अपनानी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक तो कैसे दुआ करनी चाहिए, कब कब दुआ करनी चाहिए, क्या ख्याल है? कैसे दुआ करनी चाहिए अभी हमने देख लिया। अब कब कब दुआ करनी चाहिए? चलिए ज़्यादा वक्त नहीं, पौलुस रसूल का पहला खत थिस्सलुनीकियों की कलीसिया, उसका 5 बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि बिला नागा दुआ करो। तो कब दुआ करनी चाहिए? बिला नागा, प्रेयर विदाउट सीजिंग, बिला नागा दुआ करो। यानी कि छुट्टी है ही नहीं दुआ में। सही है, छुट्टी है ही नहीं। तुसी भावें जिन्ना मर्जी कहते रहो सानू छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन यीशु कह रहा है कि दुआ में छुट्टी है ही नहीं। बस पौलुस रसूल भी यही बयान कर रहा है कि छुट्टी है ही नहीं, यानी कि बिला नागा दुआ करो। अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही रूह को तो रूह जिंदा रह सकेगी? हरगिज़ नहीं। हमें ऑक्सीजन ना मिले तो क्या जिंदा रह सकती है? नहीं। तो इसलिए दुआ करने में भी कोई छुट्टी नहीं, बिला नागा हमें दुआ करनी चाहिए, बिला नागा। और ये जो बिला नागा दुआ का जो फल है वो कैसे हम जान सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं, इसका भी एक बड़ा खूबसूरत है ये पौलुस रसूल के अल्फाज के बिला नागा दुआ करो। जो बिला नागा, हमारे पास तो शायद वक्त नहीं होता इतना, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैंने पिछली दफ़ा भी कहा, कहते हैं कि छुट्टी नहीं मिलती। ये सारे छोटे छोटे उजर जो हम पेश करते रहते हैं ये काबिल कबूल नहीं। खुदावंद यस्सु मसीह की तालीमात के मुताबिक ये काबिल कबूल नहीं, क्योंकि खुदा फजल देने वाला, खुदा बरकत देने वाला, तो उससे हमें मांगना चाहिए और बिला नागा मांगना चाहिए, बिला नागा उसके सामने झुकना चाहिए, क्योंकि खुदा फ़ज़ाइल से मालामाल करने वाला खुदावंद है। तो दुआ हमारे एक रिश्ते को बरकरार करती है। और जब हम बार बार मुलाकात करते हैं, जब बार बार हम दुआ में झुकते हैं, सरनगू होते हैं, तो हम अपने खाल के हकीकी से मुलाकात करते हैं और मुलाकात से रिश्ता मजबूत होता है, मोहब्बत गहरी होती है और खुदा के फ़ज़ाइल हमारी ज़िंदगियों में कसरत से नाजिल होते हैं। ये दुआ ही है वाहिद ज़रिया खुदा के हजूर सरनगू होना, खुदा से मांगना, खुदा के फ़ज़ाइल जब हम हासिल करते हैं। तो ये है, तो मैंने नुक्ता दिया आपको कि बिला नागा दुआ का फल क्या है, वो पौलुस रसूल इसी खात में फिर बयान करता है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यस्सु में हमारे आसमानी बाप की यही मर्जी है। तो किसी शख्स की दुआया जिंदगी का जायजा लेना है, उसको नापना है कि कितना वो मजबूत है, तो उसकी जिंदगी में देखें कि वो शुक्रगुजार कितना है, शुक्रगुजार कितना है। जिसकी जिंदगी में शुक्रगुजारी है, इसका मतलब है कि वो शख्स दुआ गो है, और दुआ गो शख्स जो है वो हमेशा शुक्रगुजारी के साथ अपने खाल के हकीकी के सामने सरनगू होता है। यह है दुआ। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ज़बूर नवीस आज
बयान करता है कि खुदावन जिस दिन मैंने पुकारा तो तूने मेरी सुनी। पुकारना, दुआ करना, जिस दिन भी मैंने पुकारा है, जब भी मैंने पुकारा है तो तूने मेरी सुनी, तूने मेरी सुनी। और इस बात को इब्राहिम जो है, आज उसकी मिसाल जो पहली तिलावत में हमने सुनी कि खुदा सदूम के गुनाहों और उनके कुफर की वजह से उन्हें बर्बाद करना चाहता है, लेकिन इब्राहिम कहता है कि नहीं, इन्हें मुआफ कर। और खुदा ने कहा जा, अगर तू इस शहर से 50 रास्तबाज और नेक अफराद ढूंढ लेगा तो मैं इस शहर को छोड़ दूंगा। वो आहिस्ता फिर जाता है, अगर तू बुरा ना महसूस करे तो क्या 40, क्या 30, क्या 20, क्या 10, उसने कहा जा 10 ही ढूंढ ले तो मैं इस शहर को मुआफ कर दूंगा। यानी कि बार बार मांगने से, बार बार इब्राहिम के कहने से खुदा अपने रहम को बढ़ाता गया उस शहर पर, अपनी माफी को उस पर निशावर करता गया और उन्हें मुआफ करता है। तो बार बार मांगने से खुदा हमें देता है। इसलिए ज़बूर नवीस के ये अल्फाज ज़हन नशीन कर ले कि ऐ खुदावन जिस दिन मैंने पुकारा तो तूने मेरी सुन ली। खुदा हमें फजल देता है, बरकत देता है हमारे ईमान की वजह से। जब हम दिल से पुकारते हैं, जब हम दिल से पुकारते हैं तब खुदा हमें देता है। बात ज़हन नशीन कर लें, किसी और के नहीं, जब हम ईमान के साथ पुकारते हैं तो खुदा हमें देता है। तो कौन देने वाला है? आवाज नहीं आई। कौन देने वाला है? और आज यीशु ने किससे कहा है मांगो? हाँ, किससे कहा है? दोबारा आवाज नहीं आई। खुदा से मांगो। उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। वो किसे कह रहा है बार बार? आपको और मुझे। मांगो, आपको कहा जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है। सही है। तो देने वाला आपने खुद ही कहा, कौन है? खुदा, खुदावंद यीशु मसीह। तो बिला नागा दुआ करो, पुकारो, मांगो। और यीशु ने यह भी कहा मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। तो जब वो बार बार कह रहा है मांगो, मेरी यादगारी में ऐसे किया करो, और पौलुस रसूल भी बयान करता है कि बिला नागा दुआ करो, तो जब वो बार बार आपको और मुझे कह रहा है तो फिर हम इधर उधर क्यों भटकते फिर रहे हैं कि शायद फादर अशफाक ने शिफा देनी है, या अनवर फजल ने देनी है, या भोले पादरी ने देनी है। किसी ने शिफा नहीं देनी। किसने शिफा देनी है? तो किससे मांगना चाहिए? तो किसकी बुनियाद पर मिलेगा? ईमान की बुनियाद पर। ईमान की बुनियाद पर मिलेगा। तो मांगना चाहिए किससे? यीशु से। और मैं बार बार कह रहा हूं यीशु से मांगो। वो शिफा देने वाला है, वो जिंदगी देने वाला है, वही सब कुछ मुहैया करने वाला है, वही कादर है। वो खुद कामिल खुदा और कामिल इंसान होते हुए आज क्या कर रहा था? दुआ कर रहा था। वो इस बात का इकरार करता कि मुझसे भी बड़ा मेरा बाप आसमान पर जो है। वो अपनी कामलियत जो इंसान होने की है वो भी बयान कर रहा है कि मैं भी उसकी तारीफ करता हूँ। उससे गुफ्तगू, उससे हम कलाम, तो उससे मांगना चाहिए। कोई शख्स किसी को कुछ नहीं दे सकता। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि खुदा ने रिज़्क अपने हाथ में रखा है, इंसान के हाथ में नहीं दिया, वरना बहुत लोग भूखे मर जाते। ये खुदा का फजल है। उसने रिज़्क अपने हाथ में रखा है, फजल भी उसने अपने हाथ में रखा है, बरकत भी उसने अपने हाथ में रखी है। तो उसने कहा मांगो। तो जब वो कह रहा है कि ऐ खुदावन जिस दिन मैंने पुकारा तो तूने मेरी सुन ली। हमें पुकारना चाहिए खुदा को, खुदा से मांगना चाहिए। वो देने वाला है, कोई और नहीं। अपने ईमान में साबित कदम हो। मैं सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं।
जरा जागो, बेदार हो, अपने ईमान में मजबूत हो और जाने कि हमारा आसमानी बाप हमसे कितना प्यार करता है। और उसके प्यार की इंतहा देखो कि उसने अपना इकलौता बेटा भेजा, और बेटा आज हमें ये रुतबा, ये जज्बा, ये ईमान और ये तालीम और ये दुआ सिखाता है कि मेरे साथ तुम भी पुकार उठो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। हमें इतना प्यार खुदा ने हमें सिखाया है, तो बिला नागा हमें मुसलसल पुकारना चाहिए, दुआ करनी चाहिए। सही, अक्सर घर में चले जाए ना, छोटी छोटी मिसालें भी ले लें। हाँ, बच्चा रो रहा हो कि इन्हें मोबाइल पकड़ा, मैं क्यों पकड़ाया? फादर जी जिद ही कर लेंदा सी कि जब फड़ लिया उन्हें खेड़दा रहो, उसकी जिद पर उसे मोबाइल पकड़ा देते हैं। ऐसे ही है कि नहीं? या बच्चा लेटनियाँ ले लग पे तो उस टाइम पैसे काट के दे देंगे कि चल जा। क्यों पैसे क्यों दे दिया? फादर जी जिद ही करके बह जाता है। सही, क्या ख्याल है? होता है कि नहीं? उसकी जिद की वजह से देते हैं ना। आवाज़ नहीं आई? हाँ जी, अज मैं नहीं कहना है किसी और इलाके की गल है, ये हर घर च ही इंज हो रहा है। सही, बच्चा थोड़ी सी जिद करता है तो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक। तो जब हम खुदा के बच्चे हैं, बेटे और बेटियां हैं, तो क्यों नहीं हम ईमान के साथ लगातार क्यों नहीं पुकारते? तो क्या वो हमें नहीं देगा? वो देगा। और यस्सु अपने वादों में बरहक और सच्चा जो कहता है मांगो तो तुझे मिलेगा। तो मांगना खुदा से चाहिए, किसी और से नहीं। खुदा हमें देने वाला है, वही रहीम है। ये ईमान की जो तरबियत आज तीनों तलावतें हमारी कर रही हैं, सुने, समझें और इस अपनी दुआया ज़िंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि हमारी दुआया ज़िंदगी हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी को बेहतर, मौसर और खुशहाल बनाएंगी। जब हम दुआ करते हैं, जो ख़ानदान घर में बैठ के दुआ करता है, तो वो ख़ानदान बहुत सारी अच्छाइयों से मालामाल होता है। इसलिए मसीह में मेरे अजीज़ों, आए हम दुआया ज़िंदगी में आगे बढ़ें। याद रखें, मौजज़ात के पीछे ना भागें। मौजज़ात हमारी मंजिल नहीं है, मौजज़ात हमारी मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल मसीह खुदावंद है। ये करिश्मे, ये मौजज़ात यस्सु की तरफ लेकर जाते हैं। हम इनके पीछे ना भागें, क्योंकि सब कुछ जो है ना वो ठीक नहीं हो सकता किसी के कहने से, खुदा के कहने से होता है। तो खुदा के पास आना चाहिए। सही है, आजकल बहुत सारे लोग गवाहियाँ ले लो जी, ऐ हो गया, ओ हो गया। मैं थोड़ा सा ना इस पे ज़रा थोड़ा सा आपकी तवज्जो जो है दिलवाना चाहता हूँ। वो मूवीज़ क्या होती हैं, मूवी फिल्म जो होती है, वो कहते हैं ये आंखों का धोखा है। सही है, ये आंखों का धोखा कैसे हो सकता है? एक शख्स एक जगह एक बिल्डिंग से छलांग लगा के वो कोट लाखपत की बिल्डिंग पे पहुंच जाइए, तो वो आंखों का धोखा ही है ना। सही, ऐसे ही है ना? ऐसे है कि नहीं? हाँ, मैंने तो नहीं लगा खरे फिल्मा भी नहीं वेंदे। सही, ऐसे होता है ना। तो इसको, इसकी तशरीह आसान लफ्ज़ों में करते हैं कि आंखों का धोखा है। सही है, तो आप भी बहुत सारे चैनल्स आजकल देखते हैं ना, तो वो उसमें यूट्यूब पे भी चले जाएं तो ऐसे बस किसी ने हाथ किया और वो काम के सारे गिरना शुरू हो जाते हैं और पता नहीं क्या क्या और कितने लश्कर एक ही शख्स से निकल जाते हैं। ये सिर्फ आंखों का धोखा है। जो यस्सु पर ईमान रखता है उसमें कभी बदरू हो सकती है, क्योंकि वो तो उसे देखकर चिल्लाकर निकल जाते थे। जिसने मसीह खुदावंद का बदन और खून हासिल किया उसमें कोई कमी हो सकती है? हरगिज़ नहीं। सही है, मेरे ख्याल के मुताबिक इतना इशारा काफ़ी है। अगर ऐसे लोगों से इतना कुछ होता तो मैं कहता हूँ कि ये परवेज़ इलाही जो 10 वोटों से बेचारा वज़ीर आला नहीं बन सका, तो वो भी किसी को कहता यार दुआ कर, हाँ, तो उन्हें भी हो जाना सी। की ख्याल है?
खुदा ज़िंदगी देने वाला है, खुदा इज़्ज़त देने वाला है, खुदा फजल देने वाला है, खुदा ही रुतबा देने वाला है, खुदा ही सबका खालिक और मालिक है, और खुदा ही सबको पालने वाला है। आए हम लोगों पर नहीं, यस्सु पर ईमान रखें, यस्सु की तालीमात पर अमल करें, और यस्सु के आसमानी बाप को प्यार करें जो खालिक और मालिक है, जिसने हमें ज़िंदगी दी है, जिसने हमारी खातिर अपने बेटे को भेजा है, ताकि जो भी उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए।